सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि पिछले 48 घंटे में आपने क्या कुछ होते देखा। मेरे दर्शकों को आप अपडेट कर दें, तमाम तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अमेरिका, ईरान, इजराइल इस समय किस ट्रायंगल में है, क्या स्थितियाँ हैं? सबसे पहले अदिति जी, आपको, हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। देखिए, पिछले 48 घंटों में वेस्ट एशिया में, हम क्योंकि न्यूज़ रूम में हैं, थोड़ा सा अगर आप तेज़ बोलेंगे तो मेरे दर्शक सुन पाएंगे। हाँ, वेस्ट एशिया में जो घटनाक्रम हुए हैं उस के बारे में मैं स्पष्ट रूप से और सरल शब्दों में ये बताना चाहता हूँ कि इजराइल ने और अमेरिका ने, दोनों ने ही एक जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से ईरान के ऊपर एक मिलिट्री एक्शन लिया। और ये जो मिलिट्री एक्शन है वो जाहिर है कि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम को टारगेट करते हुए ये लिया गया। और उसके पहले ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में ओमान की मध्यस्थता से एक इनडायरेक्ट टॉक्स चल रही थी। और ये जो टॉक्स हैं वो ओमान में भी हुई थी और जिनेवा में भी हुई थी, लेकिन उस वार्ता की जो प्रक्रिया थी उसमें कोई सब्सटेंशियल आउटकम्स नहीं आ रहे थे, कोई सकारात्मक उसमें प्रगति नहीं हो रही थी। और उस संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो एक असंतुष्टि और अनहैप्पीनेस भी व्यक्त की थी कि वो इसकी पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। और उसके अगले दिन ही उन्होंने एक बड़ा मिलिट्री एक्शन ले लिया। और शुरुआत में तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ इजराइल ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स ये स्पष्ट हो गया कि ये जो ऑपरेशन था ये एक बड़े प्लानिंग के साथ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की फोर्सेस ने और बहुत ही सटीक इंटेलिजेंस के साथ कंडक्ट किया था। और उसके बाद जाहिर है कि इमीडिएटली इस हमले के बाद ईरान ने भी रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, मिसाइलें लॉन्च करनी शुरू की। लेकिन हमने ये देखा कि विद इन 24 आवर्स ये स्पष्ट हो गया, और जिसकी की घोषणा स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की, कि उनकी जो कार्रवाई में जो ईरान के इस्लामिक रिजीम के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई भी उसमें एलिमिनेट किए गए हैं। और साथ ही साथ जो टॉप रंग की जो लीडरशिप थी इस्लामिक रिजीम की, जो कि एक बैठक के लिए इकट्ठी हुई थी आयतुल्लाह खामनाई के जो ऑफिस के कंपाउंड में, वो सारा कंपाउंड ध्वस्त हो चुका है और उसमें सभी उसमें मारे गए। तो ये जो पूरा ऑपरेशन था, उसके बाद ईरान की इस्लामिक रिजीम जो रिमेनिंग बची हुई थी उसने अब रिस्पॉन्ड करना शुरू किया है और एक युद्ध छिड़ गया है। और वर्तमान समय में जो रिमेनिंग लीडरशिप है इस्लामिक रिजीम की, वो बेतहाशा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जाहिर है कि उनके अंदर एक अपने टॉप लीडर को खोने का एक दुख भी है, लेकिन जो अभी जिस तरीके के एक्शंस वो ले रहे हैं उसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट रीजन के जो अनेक जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं उनको टारगेट करना शुरू किया है। जैसा कि मैंने कहा, ओमान की मध्यस्थता से ये बातचीत चल रही थी और ओमान के ऊपर ही कई मिसाइलें आके गिरी हैं। साथ ही साथ कतार जैसा एक मित्रवत संबंध रखने वाले राष्ट्र को भी ईरान की इस्लामिक रिजीम टारगेट कर रही है। और साथ ही साथ सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन और किसी भी जो वेस्ट एशियन रीजन के जो राष्ट्र हैं वो सभी ईरानियन मिसाइल्स की जद में हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल लगातार इसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और साथ ही साथ अमेरिका उनकी जो बची हुई कैपेबिलिटीज़ है उसको डिग्रेड करने की कोशिश चल रही है। और ये युद्ध लगातार जारी है। अमीन साहब, ये ईरान के पर्सपेक्टिव से, आप ईरान जा चुके हैं, इसे समझना चाहती हूँ। जो हुआ, क्या हुआ, सही हुआ, वो अभी हम इवेंचुअली आएंगे एक एक करके देशों के लिहाज से। खाड़ी के देशों पे अब अटैक कर रहे हैं ईरान। जो बची हुई जो रिजीम है, रिलीजियस रिजीम, अब वो फुल फ्लेजेड आ रहे हैं। ईरान जोग्राफिकली बहुत बड़ा भी है, डिफरेंट भी है। अब ऐसे में आपको लगता है कि अमेरिका अगर इस स्थिति में अटैक कर रहा था कि हमें रिजीम चेंज करनी है, जैसे वेनेजुएला में किया, क्या वो हो पाएगी? होगी तो क्या होगा? वॉर रुक जाएगी, और नहीं होगी तो क्या होगा? देखिए अदिति जी, जहाँ तक सवाल है अमेरिका का, तो अमेरिका ने, याद होगा आपको, इससे पहले एक बीड़ा उठाया था इस बात का कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। उसमें उन्होंने इराक को किया था, और इराक को टारगेट करने के बाद आपने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला और सद्दाम की हार हुई और वो वहाँ मारे गए। लेकिन उसके बावजूद क्या मिला उनको? उसमें सिर्फ एक पेट्रोल मिला या पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिले जिस पे उनका कब्ज़ा हुआ, और आज तक उसकी आर्थिक स्थिति आप देखेंगे कितनी दयनीय है इराक की।
और उस वक्त भी साथ दिया था ईरान ने, ऐसा नहीं अमेरिका का साथ दिया था, क्योंकि वो सुन्नी शिया का मामला आ गया था। और आप ये देखिए कि ये वेनेजुला तो है नहीं, वेनेजुला में भी इन्होंने यही कहा कि वहाँ पे हम जो है ड्रग्स का माफिया ख़त्म कर देंगे। आज की डेट में आप देखिए दुनिया देख रही है कि वहाँ ड्रग्स का काम चल रहा है बराबर, और वहाँ पर उन्होंने तेल पे कब्जा कर लिया। 30% जो दुनिया का अच्छा क्रूड ऑयल मिलता है, तो उनके पास अपने पास क्रूड ऑयल है नहीं। दुनिया ये कहती है कि अमेरिका को लालच नहीं है, हम 100% कहते हैं अमेरिका को लालच है, क्योंकि हमारे जो ट्रम्प साहब आए हैं अब की बार, ये ना तो ब्यूरोक्रेट हैं, ना टेक्नोक्रेट हैं, और ना ही डिप्लोमेट हैं। टेक्नोक्रेट, डिप्लोमेट और वो नहीं है, ही इज़ ए वेरी गुड बिजनेसमैन। वो डील करना जानते हैं कि हमें कहाँ से क्या मिलने वाला है। उन्होंने इशारा किया, देखा कि इजराइल के साथ अगर हम इसको भिड़ा देंगे तो हम इस पर कब्ज़ा कर लेंगे धीरे से, और रिजीम चेंज करने की कोशिश की, वहाँ पे डिस्टर्बेंस किया, वहाँ पे हो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे एक रिलीजियस पावर वहाँ पे काम कर रही थी, जो उनको खामनेई साहब थे, जो आए थे 79 से वहाँ पर। अब आप ये बात को देखिए कि इन्होंने भिड़ा तो दिया, लेकिन ये भूल गए इस बात को कि यही इजराइल है जिसके पास कि उसके चेले काम कर रहे थे, हमास, हूती, ये सब लगे हुए थे। आज 2.5 साल से ऊपर हो गया, रिकॉर्ड में है, एक ही ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, इजराइल कुछ नहीं कर पाया। और पिछली बार जब जनवरी में इन्होंने किया था तो इन्होंने अपने मिसाइल मारे थे वहाँ पर ईरान ने, और उनको वहाँ पर कोशिश की ध्वस्त, जो कि उनके इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, डोम जो बना रखे थे कुछ नहीं कर पाए, और उन्होंने जो भी टारगेट किया आफ्टर ऑल उनको हार माननी पड़ी, और अमेरिका ने ठंडा कर दिया मामला। लेकिन अब दोबारा इन्होंने कोशिश ये की थी कि हम यहाँ रिजीम चेंज करेंगे। कोई शाह का जो रिजीम का उनका बेटा है वो ऑलरेडी अमेरिका में रह रहा है, जो आना भी चाहते हैं, उसको स्टैब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि जब ये बातें वारदात बढ़ी तो उन्होंने सब अपना कर दिया कंट्रोल, और करने के बाद आप ये देखिए कि उनके जो पीछे की ताकतें हैं ईरान के पीछे, आप देखिए चाइना भी जो बैकअप दे रहा है, और आप रशिया भी बैकअप दे रहा है, और आप कोरिया ने भी खुल के कह दिया है। सब चाइना और रशिया जिस तरीके से मित्र हैं और बैकअप दे रहे हैं, बैकअप दे रहे हैं, हाँ, खुल के तो नहीं आए, खुल के नहीं आएंगे, और कोरिया भी नहीं खुल के नहीं आएंगे, लेकिन बैकअप देंगे। बैकअप से मतलब है उनको हथियार चाहिए, वो लड़ाका कौम है। इतिहास गवाह इस बात का ईरान का कि जब अमेरिका एग्जिस्ट नहीं करता था तब से वो पुराना कंट्री है, और उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें घुस पाना ग्राउंड पे बड़ा मुश्किल है। ऊपर से तो आप ये कह रहे हैं कि अभी ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा? मुझे नहीं लगता वो झुकेगा, क्योंकि क्या ही है, गड़बड़ कर दी कि इन्होंने उनके खामनी को ही मार दिया, जो रिलीजियस लीडर हैं। उसे पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं प्रोसेशन हो रहे हैं, गम मनाया जा रहा है। इवन पाकिस्तान के तो जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उन्होंने भी होली मनाने से इनकार कर दिया। इतना लोगों में सिंपैथी है उस लीडर के लिए। वो एक बहुत आप कश्मीर में देख लीजिए, लखनऊ में देख लीजिए, दिल्ली के जंतर मंतर पे देख लीजिए, और आप ग्रीस तक में देखिए, उनके स्पेन में देखिए, हर जगह उनके प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। ये एक तरीके से मैं कहूँगा कि मक्खी के छत्ते को छेड़ देना है, और उससे और भड़क गया मामला। यानी जो उनके सिंपैथी नहीं रखते थे वो भी उनकी सिंपैथी में आ गए लोग। ये गलत हो रहा है। सर, आप तीनों से ओपन सवाल है, हम ओपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे, ये वॉर असल में हुई क्यों? पहला ये कि इजराइल और सऊदी ने बहुत कान भरे पीछे पड़े अमेरिका के, लेकिन अमेरिका ट्रम्प है, वो किसी कहने पे कुछ नहीं करते। पहला ये, क्या एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए, मेरे पास वो डेटा है कि लगातार इस्तीफे हो रहे थे, कन्फेशंस हो रहे थे, 7 लोगों के लगातार कन्फेशन हुए और 8वें दिन अटैक कर दिया गया। 37 साल से जो सिर्फ डर था वो सामने हो गया। 37 साल से ईरान भी तैयार था वॉर के लिए, अमेरिका भी लगातार, जितनी भी रिजीम चेंज हुई ये था कि ईरान पे कभी भी अटैक हो जाएगा। 37 साल कुछ नहीं हुआ। दूसरा, तो पहला, क्या ये एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए है? दूसरा ये, क्या ये सिर्फ न्यूक्लियर जो यूरेनियम है ईरान के पास उसके लिए है? तीसरा ये कि डी डॉलराइजेशन का जो मुद्दा है, क्योंकि जैसा अभी इराक का जिक्र हुआ, लद्दाख का वो गद्दाफी का जिक्र हुआ, हर जगह जो व्यक्ति, या वेनेजुएला का जिक्र है, तीनों ही जगह जहां पर आप युआन में चाइना के साथ ईरान डील कर रहा है, पेट्रोल में डॉलर के साथ नहीं कर रहा। यही आपने वेनेजुएला में देखा, यही आपने गद्दाफी के साथ देखा था, यही आपने लीबिया, हर जगह देखा। तो वहां पर ऐसी चीजें हुई। सीरिया में भी यही हुआ, सीरिया में भी हुआ। तो ये डॉलर की वजह से हुआ कि ये डर पैदा करना चाहते थे ब्रिक्स के अंदर कि ऐसा नहीं चलेगा। चाइना को इनडायरेक्ट जवाब है। वजह क्या है सर? वजह क्या निकली कि आपने ये अटैक कर दिया? अदिति जी, सर्वप्रथम आज हमारे देश में होली का पर्व मनाया जा रहा है, तो मैं आपको, आपके चैनल के सभी कर्मचारियों को, चैनल के ओनर को, सभी को
बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा होली की, और अपने साथ साथ अपने पूरे देश को होली की बधाई देना चाहूँगा। अतिथि, ये बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा कि इजराइल अगर कर रहा है तो वो समझ में आता है, क्योंकि इजराइल उस सराउंडिंग में है कि जहाँ उसके आसपास जो जितने भी जो देश हैं वो पूरे मुस्लिम देश हैं, और उसे वहाँ सर्वाइव करने के लिए अपनी सुरक्षा करना पड़ेगी, तो वो तो दिखाई देता है। मगर अमेरिका की जो चाल है, आप कहीं भी देख लो, हर जगह हर देश के ऊपर अमेरिका सिर्फ एक ही निगाह रखता है कि इसे हम अपने फेवर में चलाएं, और ईरान इनके फेवर में कुछ था, मगर खुल के ये नहीं कि आप जो चाहोगे हम वही करेंगे। शाह रिजीम में था, हाँ। शाह रिजीम तक था। तो अभी जैसे पिछले आपने देखा होगा कि इजराइल का और ईरान के साथ हूती, हमास, सभी के साथ जितना जो पिछले जो बार हुआ था, तो बाद में अमेरिका ने कहा हम इसको बंद करा देते हैं, सीज फायर करा देते हैं, और बीच में आके मध्यस्थता करी, बंद भी हुआ, और फिर थोड़े दिन बाद शुरू हो गया। फिर इसमें ये चीज़ कहाँ से आ गई कि दोबारा फिर आप अटैक कर रहे हो। अब रही बात, इन्होंने ये कहा कि ईरान को हम परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, तो परमाणु शक्ति तो हमारे दुनिया में बहुत सारे हैं। एक पाकिस्तान है, और पाकिस्तान तो इस तरह का है कि वो तो कि कुछ मानता ही नहीं है, आए दिन भारत के ऊपर पॉक्सी बात छेड़ा रहता है, और अमेरिका खुल के उसका पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया था, मगर उसको जिंदा फिर किसने खड़ा किया? अमेरिका ने किया। तो अमेरिका की ये टू एंड थ्री पहचानना पड़ेगी कि अमेरिका चाहता क्या है। तो अमेरिका की अब यही ईरान के प्रति सोच है, ये परमाणु शक्ति, और ये तो एक बहाना है, ये तो सिर्फ अमेरिका एक बहाना ढूंढ रहा है कि हमें क्या खेल, वहाँ वही तेल वाला है। जैसे वेनेजुएला सिर्फ तेल का खेल था, ईरान में भी सबसे ज़्यादा तेल है। तो ये अमेरिका चाह रहा है कि वहाँ पर जो भी हुक्मरान आए, जो भी सत्ता बने, वो अमेरिका के इशारे पे चले। और अल्टीमेटली चाइना के साथ जो भी डील हो युआन में नहीं हो, डॉलर में हो।